अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों और भाइयों, वेलकम टू बीएलएस ग्रुप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों से गुजारिश है ये वीडियो लास्ट तक देखें, और मुझे लगता है सोसाइटी की भलाई के लिए आप सभी लोग इसे ज़रूर देखेंगे। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बताया है। मैं बात कर रहा हूँ अपने मोहल्ले की सफाई की। सफाई जो देखना सब चाहते हैं, लेकिन करना कुछ लोग ही। आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे ये कहते हुए कि हमारा मेंबर मोहल्ले में सफाई नहीं करवाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारे मेंबर या किसी अधिकारी की नहीं है, हम हमारी भी है जो उस मोहल्ले में रहते हैं। आप यहाँ एक इमेज देख रहे होंगे जो जिसमें दिखाया गया है बिफोर क्लीनिंग एंड आफ्टर क्लीनिंग। आफ्टर क्लीनिंग की इमेज आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे साफ रास्ते, साफ जगह जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम अपने मोहल्ले को साफ रख सकते हैं। सफाई रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ना रखने से क्या क्या नुकसान होते हैं। हम इसका डिस्कशन पूरे ही पॉइंट्स के साथ करेंगे। तो सबसे पहले सफाई रखने के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। घर में हमारे डेली कूड़ा इकट्ठा होता है। जब भी हमारी माँ बहनें झाड़ू लगाती हैं तो पूरा कूड़ा घर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो हम उसको एक डस्टबिन में रख सकते हैं, उस कूड़े को। आप इसमें देख रहे होंगे इमेज में कि एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का एक डस्टबिन दिखाया गया है और एक ब्लू कलर का डस्टबिन दिखाया गया है। इसमें हमको करना क्या है, जो ग्रीन कलर का होता है उसके अंदर गीला कूड़ा डालना होता है, जैसे चाय की पत्ती हो गई, शराब दाल हो गई, ये इस टाइप के जो भी गीले, या राइस हो गया, जो भी ख़राब होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि खाना उतना ही बनाएं जितना कि इस्तेमाल हो घर में, फेंकना ना पड़े। लेकिन अगर उसको फेंकना पड़ रहा है तो फिर उसको एक गीले डस्टबिन में डालें। और ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है ड्राई वेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें सूखा कूड़ा जो झाड़ू लगाते हैं, जो कचरा होता है घर का, वो हम ब्लू डस्टबिन में डाल दें। और मेरी दिली गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत दें। और बच्चों को तरबियत देने के लिए आपको ये काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं घर में वही बच्चे करते हैं। तो आप जब डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम करेंगे तो बच्चा भी देखेगा और वो भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये डस्टबिन के कचरे को करना क्या है, प्रॉपर एक गाड़ी आती है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। देखिए, ये गाड़ी है जिसमें हरे कलर का और नीले कलर का पेंट किया हुआ है, जिसमें लिखा भी है कि गीला कचरा और सूखा कचरा। तो आपको करना क्या है, जो आपने ग्रीन कलर के डस्टबिन में रखा था गीला कूड़ा, वो आप उठा करके गीले में डालेंगे, और जो आपने अपने घर में ब्लू कलर का डस्टबिन रखा था उसको उठा करके आप ब्लू कलर के, जहाँ पर नीला पेंट रहता है गाड़ी के ऊपर, वो आपको डालना है। और इसको हमारी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। ये हमको डेली ज़रूरी है, करना ही है विदाउट फेल। हमारी खुद की सफाई बाहर की सफाई से पहले स्टार्ट होती है। हमको खुद को भी साफ़ करना है और माहौल को भी साफ़ रखना है, अपने एटमॉस्फेयर को भी साफ़ रखना है, अपनी गलियों को, घर को, सबको साफ़ रखना है। तो उसके लिए हमको ये डेली करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद मोहल्ले की जो नालियाँ हैं, आप देख रहे होंगे इमेज में कि जब भी हम इसमें पॉलीथीन, बॉटल, बॉक्स, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें डाल देते हैं तो फिर क्या, नालियाँ चौक हो जाती हैं। और जब कभी फिर बारिश होती है या कुछ ज़्यादा पानी पीछे से आता है, किसी ने घर की क्लीनिंग की, वॉशिंग की, तो फिर वो सारा का सारा पानी नाली में आता है। और क्योंकि नालियाँ चौक होती हैं, हमने जो प्लास्टिक डाली, हमने जो भी आइटम्स डाले हैं नाली के अंदर पॉलीथीन में भर के, वो नालियों को चौक करता है और फिर नाली का पानी हमारा मोहल्ले के रोड्स पे बाहर आ जाता है, जो कि बहुत गंदा दिखता है। हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है। फिर बाहर के भी लोग भाई हमारे आते हैं, बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, वो भी उसी गंदे पानी से होते हुए रोड को क्रॉस करती हैं। वो बेहतर नहीं होता है। तो हमको ये सारी चीज़ें
करनी पड़ेंगी अपने मोहल्ले को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद हमारे कुछ भाई लोग हैं, कुछ लोग हैं जो थूकते भी हैं पान पुड़िया खा करके, जो कि नहीं करना चाहिए। सड़कों पे हमेशा अवॉइड करना चाहिए थूकना। ये बहुत ही गलत मैनर्स में भी आता है और ये चीज़ हमारे अंदर को भी ख़राब करती है, हमारे बॉडी को भी ख़राब करती है और हमारी रोड्स को भी ख़राब करती है। तो हमारी बॉडी को किस तरीके से ये हमको ख़राब करती है हमारी बॉडी, इसके लिए मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे ग्रुप में जो कि आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको अवॉइड करके और अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं और इससे कैसे बचना चाहिए। इसके ऊपर हमारे डॉक्टर्स वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को इस जो भी हमारे डॉक्टर्स वीडियो बनाएंगे उससे फ़ायदा होगा आपको। अभी एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घर के आसपास लगे पेड़ों की देखभाल कर रखना। अब देखभाल कैसे रख सकते हैं आप कि जो पेड़ आप गमलों में अपने घर में लगाते हैं उसको तो पानी देते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले के पेड़ भी होते हैं, उसकी साफ़ सफाई रखना, उसमें पानी डालना, ये सारी चीज़ें हमको वातावरण अच्छी करने के लिए करनी पड़ेंगी। पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से हमको छाँव मिलती है। अभी हम अपने जितने भी हमारे बुजुर्ग जो हम लोगों के बारे में सोच कर गए थे, अभी अपने मोहल्ले में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं माशाल्लाह, आप छाँव में बैठ सकते हैं। तो ऑक्सीजन उनसे ले सकते हैं आप, वो पेड़ों से। तो हम लोग अपने बुजुर्गों के बहुत शुक्रगुजार हैं और मैं यही गुजारिश करता हूँ आज के भाइयों से भी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी हमारा शुक्र अदा करें जब वो उस हमारे लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपने मोहल्ले के पेड़ों को, पौधों का ख्याल रखें, उसको पानी दें, साफ़ सफाई रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये सब आपको आपकी तरफ से करना है। अगर मान लीजिए अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ और क्या बनती हैं, जब कोई अधिकारी या जो आपके मोहल्ले के मेंबर हैं वो अगर गाड़ियाँ नहीं भेजते हैं, जो हमारी कूड़ा वाली गाड़ी आती है जो मैंने बताया था ऊपर, अगर वो नहीं आती है 1 दिन 2 दिन, तब आपको लिखित में उनको देना है कि गाड़ी नहीं आई है, इसकी वजह से कचरा सब घर में भरा हुआ है। तो तब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित करें। उसमें आपकी सफाई की कचरा गाड़ी हो सकती है, उसमें आपके रोड पे झाड़ू नहीं लगा होगा उसके लिए आप बोल सकते हो, नाली सफाई नहीं हुई है, कुछ चौक है तो आप उसके लिए बोल सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह अगर जब हमने जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किए अगर वो हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे मेंबर जो हैं और जो हमारे अधिकारी हैं वो भी खुश होंगे हमारे मोहल्ले को देख करके और उनका खुद मन करेगा कि इस मोहल्ले की और सफाई करें, साफ़ सफाई में और ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं। जब मोहल्ला अवेयर होता है तो हमारे अधिकारी और अवेयर हो जाते हैं। तो आप अधिकारी से कोशिश ना करें काम करवाने का, आप खुद काम करें, फिर अधिकारी आपके लिए खुद काम करेगा। जब आप साफ़ सफाई रखते हैं तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि आपको बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि गंदी जगहों पर गंदगी के कारण कीटाणु और वायरस फैलते हैं जिससे बीमारियां हो सकती हैं। साफ सफाई से इनसे बचाव हो सकता है। दूसरा क्या फ़ायदा है? दूसरा फ़ायदा ये है कि मानसिक शांति और सकारात्मक का माहौल बना रहता है। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आप क्लीन, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मोहल्ले के जो झगड़े होते हैं वो ये भी कारण बन जाता है कभी कभी, क्योंकि आदमी मोहल्ले की गंदगी देखकर ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मन शांत नहीं रहता है उस टाइम, उसके और जो उसकी सोच है उसकी सकारात्मक नहीं रहती है, पॉजिटिव नहीं रहती। तो उसके लिए साफ सफाई जब रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी अपने आप होने लगेंगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि सामाजिक माहौल सुधरता है। स्वच्छ घर और गांव होने से सामाजिक माहौल कैसे, जब आप गंदगी करेंगे नहीं, आपका वातावरण, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलेंगे तो आपके किसी के साथ झगड़े ही नहीं होंगे। झगड़े नहीं होंगे, आपका सामाजिक माहौल अपने आप बन जाएगा, अच्छा लगेगा। लोग अपने मोहल्ले से गुजरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपसे बातें भी करेंगे, तो आपका सामाजिक समीकरण भी अच्छा होगा। और जब ये चीज़ होती है तो जो डस्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने कचरा सारा डाल दिया है, वो गाड़ी में चला गया है, तो डस्ट नहीं होता है, तो उससे प्रदूषण कम होता है। गंदे वातावरण से प्रदूषण भी बढ़ता है और जैसे ही साफ सफाई करते हैं तो प्रदूषण निकल जाता है। पोल्यूशन आजकल का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आप देखेंगे बीमारियों में।
तो इससे गंदगी से हमको बचना पड़ेगा। अब आपको हमने इसके फ़ायदे काफ़ी बता दिए। इसका जो डायरेक्ट नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इससे बीमारियाँ होती हैं। तो अगर हम लोग क्लीन रखने लगे अपना माहौल, अपना मोहल्ला, तो बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब बीमारी के चांसेस कम होंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना कम पड़ेगा। आजकल आपको पता है हॉस्पिटल के चार्जेस क्या हो रहे हैं। आप एक क्लिनिक में जाते हैं वो भी कितना चार्ज करता है आपको। तो उससे बेटर है कि हम प्रिकॉशन ले लें साफ-सफाई में। तो आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपको फिर बीमारी नहीं लगेगी, और बीमारी नहीं लगेगी तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसका डायरेक्ट खर्चा आपकी जेब पे पड़ता है, आपका नुकसान होता है। पैसे देने पड़ते हैं तो आपका नुकसान हुआ। तो बेहतर है कि ये इस डायरेक्ट नुकसान से बच सकते हैं। तो आप हमको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, और वो डायरेक्ट हमारा सेविंग हो जाएगा। और इस महंगाई के दौर में बहुत ही हमको एहतियात रखना पड़ेगा। आज के इस महंगाई के दौर में हम इस माल के नुकसान से बच सकते हैं, जो कि हमारी कमियों की वजह से ही होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और आज से ही मोहल्ले की सफाई के बारे में आगे आकर पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर अपने मोहल्ले और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आज के इस फास्ट ज़माने में लोगों के पास वक्त की कमी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाल्लाह ऐसे ही और वीडियो आने वाले हैं आगे फ्यूचर में। तो आप हमारे BLS ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाहु अल्लाह। सब दिलों की जान है? अल्लाहु अल्लाह। उसकी अपनी शान है? अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह